नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हांगकांग हमारा, ताइवान की बारी। नेशनल कांग्रेस में ताजपोशी से पहले जिनपिंग का ऐलान। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी शी जिनपिंग को एक बार फिर से देश की कमान सौंपेगी। सीपीसी के 20वें अधिवेशन के लिए पार्टी के सदस्य बीजिंग में इकट्ठा हुए हैं। 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक ये कांग्रेस चलेगी। इसी दौरान शी जिनपिंग के पार्टी सदस्यों को संबोधित किया। कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के उद्घाटन के दौरान शी जिनपिंग के पार्टी सदस्यों को संबोधित किया। शी जिनपिंग ने कहा, इंसानी इतिहास में चीन ने गरीबी के खिलाफ सबसे बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी है। पूरी दुनिया में गरीबी को कम करने के लिए हमारे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। चीनी राष्ट्रपति ने इस दौरान ताइवान का भी जिक्र किया। शी जिनपिंग ने कहा, हमने नई सदी में पार्टी और देश को आगे बढ़ने की एक ठोस तैयारी की है। हमने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ राजनीतिक सुधारों को मजबूती दी है, जिसके परिणाम कई क्षेत्रों में दिखे हैं। शी जिनपिंग ने उद्घाटन भाषण में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। शी जिनपिंग ने कोविड नीति का बचाव किया। उन्होंने कहा, हमने लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक संरक्षित किया। महामारी के दौरान सबसे पहले जरूरी लोगों का जीवन है। हांगकांग में अब हमारा नियंत्रण। उन्होंने कहा, चीन की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम उसकी जलवायु, उसके पहाड़ों और नदियों को संरक्षित करें। हम इनके संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चीन की सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत किया है। पीएलए पर पार्टी के नेतृत्व को पूरी तरह स्थापित करने के लिए हमने मजबूत और आधारभूत बदलाव किए हैं, जिसके बेहतर परिणाम देखने को मिले। उन्होंने दावा किया कि हांगकांग में पहले अराजकता फैली रहती है, इसके लिए अब कहा चीन का पूरी तरह नियंत्रण है। ताइवान को साथ लाएं। उन्होंने कहा कि हमने ताइवान की स्वतंत्रता और उसमें विदेशी दखल को नकारने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। ताइवान को हम अपना मानते हैं और उसे अपने हाथ मिलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय की व्यवस्था बनाने के लिए मानव केंद्रित समग्र विकास को मजबूती दी है। शी जिनपिंग ने कहा, पार्टी के अंदर की बीमारियों को खत्म करने के लिए हमने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ लोगों को बचाने के लिए देश के 140 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं की जा सकती। हमें इस बारे में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कुछ छुपे हुए खतरे पार्टी के भीतर, लोगों के भीतर और सेना के भीतर हो सकते हैं। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।